श्री राम जय राम जय जय राम। आभा प्रभु कृपा करहूँ एहि भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम राजा राम, 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 राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम, 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 राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, राजा राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम। सियापति रामचंद्र की जय। तो हरे कृष्णा। तो आज स्पेशल क्लास है, थोड़ी सी राम वंदना करेंगे, उसके बाद भगवान की कुछ लीलाओं का विचार विमर्श करेंगे, और उसके बाद 8 बजे मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं ठीक मे बी 7:55 7:56 को आई विल लॉग आउट, सो यू विल हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो राम वंदना है। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुनाशनाथं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। These are the bandhanas. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। There is one Rama Astakam. The other sloka, so I don't want to explain. हे रामा पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा गोविंदा गणध्वजा गुणनिधे दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमला पते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। तो रामायण के 24,000 श्लोक हैं, लेकिन अगर एक श्लोक में कहा गया तो उसका एक श्लोक है रामायण का। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेह्यर्णम जटायुमर्णम सुग्रीवशं भाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णहरणम एतत् श्री रामायणम। जो 24 श्लोक को एक श्लोक में बांध दिया गया है। भगवान की कांति क्या है? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीते समारोपित भाम भारम पाणो मासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और तुलसी रामायण में कहा गया है नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति धूप नवधामा प्रकटे अखिल लोक विश्रामा। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आबुध भुजधाचारी भूषण बल बाल नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराणा भरदंता। करुणा सुख सागर सब गुण सागर जेहि गवाहि सुति सिंता सोम महित लागी मन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकांता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिपद केयी तुम अरुसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति तिर न होई। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहु बहुत विधि कीन बहे कही कथा सुहाय मात बुझाई जेहि प्रकार शुद्ध प्रेम लाए। माता पुनि बोली तो मति डोली तजहूं तर यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजान रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हर पिद पावहि तेना पर ही भवकूपा। आगे है बहुत बढ़िया। सीताराम 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 कहिए जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान सुख दुख सहिए जय विधि राखे राम से ही विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जहे हानि लाभ सहिए, जय विधि राखे राम से ही विधि रहिए। हरे कृष्णा। तो बहुत विशेष आज की कथा है। भगवान श्री राम का आविर्भाव हुआ, भक्तों का संकट मोचन किया और प्रभु जी ने राम राज्य की स्थापना की। आज इस कलयुग में भी सब लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहते। राम की जो व्यवस्था है, राम ने राज्य जो पालन किया, 11,000 साल तक श्री राम जी ने ये व्यवस्था संभाली और सब लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन परेशानी यह है, राम को कोई नहीं चाहता। राम से चाहते हैं, राम को कोई नहीं चाहता। तो कहते हैं एकदा, एक समय की बात है कि महाराजा दशरथ सुबह तैयार हुए और सुमंत को कहा, मुझे अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से मिलना है, उनको संदेश दिया जाए कि हम उनके दर्शनाभिलाषी हैं। अगर उनके पास समय हो तो यहाँ आ जाएं, समय ना हो तो हम आपके पास आ जाते हैं। तो सुमंत गुरु वशिष्ठ के पास गए। यहाँ राजा अपने महल में थे, तो जब महल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो ऑन द 7th फ्लोर, त्रेता में भी बहुमंजिला बिल्डिंग होती थी, तो महाराजा दशरथ अपने महल के 7वीं मंजिल में गए। खिड़की से देखा तो देखा चारों ओर से राजा लोग पगड़ी पहने हुए, हाथों में जो है कर लिए हुए, टैक्स लिए हुए आ रहे हैं और दान दे रहे हैं और दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। दशरथ महाराज ने सोचा, इतना वैभव है मेरा, इतना सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है जो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। तो मैं आपको पूछ लेता हूं, मालूम है महाराजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तो अगर आप ये सोच लें उनकी 3 पत्नियां थी तो आप बिल्कुल गलत हैं। 3 उनकी पटरानियां थी। और पटरानी थी, लेकिन जिस जगह जाता था उस जगह शादी करता था, क्योंकि वो परशुराम है ना, परशुराम उसको क्षत्रियों को मारता था। उनकी 360 रानियां और 3 पटरानियां थी। एक्सक्यूज मी प्रभु जी, राजा लोग ने शादी के, अपनी आप जनता लोग अपनी बेटी को उस जमाने में राजा के साथ शादी करने के लिए लाते थे, तो लाते थे। इन 363 रानियों में से कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन एक पुत्री थी। 363 रानियों में एक पुत्री थी और महाराजा क्योंकि लड़का नहीं था तो अपने आप को संतानहीन समझते थे। तो जब उन्होंने अपने अटारी में देखा, उनका जो पूरा महल था हीरे मोती पन्नों से जड़ा हुआ, चमकता हुआ, और उनकी आंखों में आंसू हैं कि ये प्रजा, जब मैं चला जाऊंगा तो प्रजा का पालन कौन करेगा। इस उधेड़ बुन में थे। 3 पटरानियां आई, कहने लगी आप क्यों उदास हो। उन्होंने उधर से कारण बताया तो इन तीनों ने कहा, अरे भाग्य की रेखा है, जो भगवान चाहे वही होगा। तब तक सुमंत आया और कहने लगा, महाराज की जय हो, वशिष्ठ मुनि खुद पधारे हैं और यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज उठे, पत्नियों को साथ में लिया, गुरु की शरण में किए, दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गए। तो वशिष्ठ ने कहा कि महाराज, कोई संकोच है,
कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। दशरथ जी ने कहा, गुरु महाराज ये क्या बात हुई? आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आप मेरी मनस्थिति समझते हैं, आप मेरी मनस्थिति समझते हैं और आप मुझे पूछ रहे हैं। तो वशिष्ठ हंसे, तो क्या पुत्र मोह हो गया? पुत्र चाहिए? बोला देखिए, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे पुरोहित हैं, मेरे जो पूर्वज हैं उनका हित करने वाले आप हैं, आप ही कुछ रास्ता निकालिए। तो वशिष्ठ ने कहा, एक बात बताऊं, कल मेरी कुटिया में नारद मुनि आए थे और नारद मुनि ने आपके वंश की जो परंपरा, जो प्रशंसा की, मैं भी हैरान रह गया। कहा तुम्हारा वंश ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो यानी तुम्हारा वंश बढ़ेगा, क्योंकि नारद ने कहा है कोई दो बात नहीं होगी। अब ये कैसा हो, मुझे ध्यान में जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ खुश हो गए कि चलो हमारी संतान होगी, प्रजा को प्रतिनिधि मिल जाएगा, और इनका जो इनकी भक्ति है, जो इनकी अर्थव्यवस्था है, जो इनका क्या बोलते उसे, जो आठ इनके हैं आश्रम है, वर्ण है, आश्रम है, वर्ण आश्रम चलता रहेगा, मुझे इसमें खुशी है। तो दूसरे दिन फिर वशिष्ठ से मुलाकात हुई और वशिष्ठ ने कहा कि देखिए, हम एक यज्ञ करेंगे, लेकिन उस यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए हमें ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसने कभी कोई स्त्री देखी ना हो। वो ब्राह्मण चाहिए जिसने कभी स्त्री देखी ना हो। अगर वो आ जाए और वो ये विधि को संपूर्ण करे तो तुम्हारे घर में जो है संतान होगी। अब राजा लोग सब परेशान, यार ऐसा कौन ब्राह्मण मिलेगा जिसने कोई लड़की देखी ना हो। तो अपने गुप्तचरों को भेजा, पता क्या कि एक जगह एक ऋषि है, उससे एक बालक है, बालक का नाम है ऋषि संग्रय। वो पूजा पाठ में इतना व्यस्त है कि वो उसको इधर उधर कुछ दिखाई नहीं देता है, और यहां तक कि उसने जो औरत है, औरत की प्रतिमा भी नहीं देखी है। अब वो जंगल छोड़ के यहां आए, ये बड़ा मुश्किल है। तब राजा के दरबार में कुछ लड़कियां थी, उन्होंने कहा राज के कार्य के हेतु हम अपना बलिदान देना चाहते हैं, हम उस जंगल में जाएंगे और हम इस ऋषि शृंगे को जो है लोटपोट करेंगे, उसको भगा के लाएंगे। तो यहां अयोध्या से कुछ लड़कियां गई, और जब वो लड़का फूल चुनने के लिए लकड़ी लाइन में अकेले जाता, ये लड़कियां उसको रिझाती, उसको टच करती। तो ये बड़ा खुश होता है, यार ये तो बड़े कोमल कोमल हाथ हैं, ये तो बड़ी बड़ी मंद मुस्कान है, इनके अच्छी चेहरे हैं, नाक सीधी है, आंखें अच्छी, वाह 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 क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलोगे, शहर चलोगे? बोला पिताजी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बोला पिताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी, अगर पिताजी को पता चल गया तो तुमको भी कर्ज कर देंगे, खत्म हो जाएगा, चुपचाप हमारे साथ चलो। अब ऋषि शृंग इस मोह में कि लड़कियों को हाथ लगाने के मिल रहा है, देखने के मिल रहा है, ऋषि शृंग जो है अयोध्या आ गए। और एकदम जब राजमहल में आए तो वशिष्ठ का नाम सुना था। वशिष्ठ ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें एक छोटा सा यज्ञ करना है, और यज्ञ के रूप में तुम्हें पारितोषिक मिलेगा। पारितोषिक क्या मिलेगा? बोली हम एक लड़की से तेरा ब्याह करा लेंगे। तो ऋषि शृंग खुश हो गया, वाह 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 वाह, पिताजी तो ये नहीं करने वाले थे, पिताजी तो मेरे दुश्मन हैं, पिताजी नहीं चाहते थे मैं भोग विलास करूं, ऐश्वर्य करूं। तो दशरथ के प्रांगण में ऋषि शृंग ने जब ये पुत्र कामेश्वर यज्ञ किया तो काफी दिनों तक यज्ञ चला। यज्ञ में जो आहुति निकली, वो आहुति इतनी उड़ी कि ब्रह्मलोक तक पहुंचती। ब्रह्मलोक भी सब लोग आ गए, भाई क्या कैसी आहुति हो रही है। उसके बाद सबने दशरथ के भाग्य को सराहना की, और फिर यज्ञ दोबारा शुरू हुआ। उस यज्ञ से एक पुरुष निकला, और उसमें जो थी स्वीट राइस थे। तो तब इनकी 3 पटरानियां थी, कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा। तो राजा ने क्या किया, उनको दोनों को हाफ हाफ आधा किया, आधा कौशल्य को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया, बोला पियो। लेकिन कैकेयी कौशल्या बोला कि नहीं, हमारी जो सहभागिनी है, सहपाठिनी है, सहरानी है, इसको भी। तो उसने क्या किया, उन दोनों ने अपना आधा आधा उसको दे दिया। कालांतर में ये चारों रानियां जो हैं गर्भवती हुई, और समय के अनुसार तीनों रानियां, मैं पीछे से पता करो मैं गलत बोल रहा हूं, तो तीनों रानियां गर्भवती हुई, और इन तीनों रानियों के जो 4 पुत्र हुए, आपको सब मालूम है। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सुखकारी। भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सुखकारी। अब इससे पहले आपको थोड़ा आगे चलते हैं कि एक बार कई देश में महाराजा दशरथ गए, उन्होंने वहां उनकी कुछ मदद की, और उस मदद में कैकेयी उनको रानी के रूप में मिली, लेकिन एक शर्त रखी। उसके पिता ने कहा कि देखो तुम्हारी कोई संतान नहीं है, और मेरी स्त्री की संतान होगी ये गारंटी है, इसलिए मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही अयोध्या का राजा बनेगा। अगर तुम्हें ये मालूम है तो बात करो। राजा ने हाँ कह दिया। लेकिन जब इनके बच्चे पैदा हुए तब ये भूल गए कि मैंने किसी को प्रतिज्ञा दी थी। और भगवान श्री राम जब ये चलने लगे तो ज्यादा से ज्यादा समय वो कैकेयी की महल में गुजारते, ज्यादा से ज्यादा समय, हर समय कैकेयी के महल में गुजारना। पटरानी थी, और कैकेयी भी भरत से 4 गुना अधिक उसको प्यार करती थी, श्री राम को 4 गुना। वो भरत को कुछ समझती नहीं थी, बोला बेटा तो मेरा राम है। तो कहते एक दिन भगवान श्री राम आए, कैकेयी मां बैठी हुई थी, और भगवान धड़ाम से उनके गोदी में गिर गए। कहने लगी मां मुझसे प्यार करती हो? बोला जीवन से ज्यादा प्यार करती हूं तुम्हें। तो मां मेरे एक काम करोगे? बोला हाँ जरूर करूंगी। बोला ऐसा है, मैं देख रहा हूं मेरे पिताश्री, सारी अयोध्या नगरी, मेरी मां और सुमित्रा मेरे मुंह में इतनी पागल हो चुकी हैं कि वो मेरा जो कार्य है, जो दंडकारण्य में जो ऋषि लोग याग तप कर रहे हैं, वो हजारों साल से मुझको मिलने की लालसा रख रहे हैं। हे माँ मुझे उनको मिलने जाना है, मेरी सहायता करोगे? हाँ क्यों नहीं सहायता करूंगी। तो राम ने कहा माँ देखो वचन दो, भूल ना जाना। बोला नहीं मैं क्यों भूलूंगी, मैं तो रानी हूं, वचन की पक्की हूं। तो बोला क्या? बोले जब मैं शादी होके आऊंगा ना तब मेरे पिताजी मेरा राज्याभिषेक करेंगे, बस तुम उस दिन ही अड़ंग मार देना कि नहीं इसको वनवास होगा। और कैकेयी वहां मूर्छित हो गई। बहुत देर के बाद कैकेयी को होश आया, और कैकेयी ने कहा ये मेरे से नहीं होगा, मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी, ये मैं नहीं करूंगी। और भगवान श्री राम का माता वचन दिया है तो वचन निभाना पड़ेगा। और कैकेयी ने वो जहर का घूंट पी लिया। भगवान से इतना प्यार करती थी कि उनकी बात को मना नहीं कर पाई, नहीं मना कर पाई। और जब समय आया तो वही कैकेयी ने अपने 2 वचन मांगे। पहले वचन में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास, और दूसरे वचन में भरत को राजगद्दी। अब मालूम आपको कि 14 साल का वनवास क्यों, 11 का क्यों नहीं, 12 का क्यों नहीं, 15 का क्यों नहीं, 7 का क्यों नहीं, 8 का क्यों नहीं, 14 साल क्यों? सुनोगे? 14 साल के बारे में सुनना चाहोगे? मनु संहिता में कहा गया है जो व्यक्ति
अपने घर से 14 साल दूर रहे तो वो उस घर से त्याग माना जाता है। उस घर पे उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं 14 साल तक। अगर कोई आपके घर में 14 साल रह रहा हो तो घर उसका हो गया, आपका नहीं। इसलिए जिन्होंने अपने घर किराए पे दे रखे हैं, भैया 7 साल का एग्रीमेंट बनाओ, ज्यादा मत बनाना। 14 साल के बाद उनका तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए 14 साल को जो है भगवान का वनवास मिला कि 14 साल अगर वापस आएगा भी तो बिल्कुल फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब वो जो है उनका वो सब खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनकी प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगी। तो इसलिए माँ ने 14 साल का वनवास मांगा और ये भगवान ने कहा ऐसा मांगना। ये सारी जो जितने वचन उन्हें मांगे भगवान श्री राम ने कहा तो मांगे। और फिर जब वनवास हुआ, वनवास जाने की तैयारी हुई, मां सीता भी साथ में आई, लक्ष्मण साथ में आए, तो जाने से पहले सबसे पहला नमन उन्होंने केकई को किया। उसके बाद श्री राम ने सुमित्रा को जो है नमन किया और उसके बाद मां कौशल्या को नमन किया। केकई को इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के वचन की लाज रखी, अपने अस्तित्व का ख्याल नहीं, अपनी मान मर्यादा का ख्याल नहीं, लोगों की गाली खाने का यह नहीं, मैंने भगवान को वचन दिया था वो वचन निभाऊंगी। और दूसरे सुमित्रा को, जिन्होंने अपने एक बच्चे को भगवान के उसमें दे दिया, शरण में दे दिया, दूसरे को भरत में दे दिया और चल पड़े। और फिर माँ केकई को फिर माँ कौशल्या को ये कहने के लिए कि माँ मैं जा रहा हूं आने के लिए। तो आज भी धारणा है हमारे हिंदू समाज में, जब लोग जाता है अच्छा मैं आता हूं, नहीं बोलते मैं जाता हूं। धारणा ऐसी आप लोग करते हो ना करते हो, कभी नहीं बोलते अच्छा मैं जा रहा हूं, नहीं नहीं मैं आता हूं, मैं थोड़ी देर में आता हूं, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा, मैं इसमें आ जाऊंगा। नहीं बोलते मैं गया। जो गया गया सो गया, तो बोलते मैं आया। तो मां कौशल को कहा मां मैं आने के लिए जा रहा हूं। और इस प्रकार भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए दंडकारण्य गए, उन ऋषियों को मिलने के लिए जिन्होंने हजारों साल से भगवान के मिलन की आस में लगी रही, और भगवान वहां गए। भगवान ने एक एक ऋषि को प्रणाम किया। देखिए ये महत्व है हमारे सनातन धर्म की। भगवान भी अपने भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान से उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान आशीर्वाद भी लेते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने वो कार्य किया। शायद मैंने आपको पहले बता रखा था, दोबारा बता रहा हूं कि वैसे वनगमन की स्थिति आदमी के चौथे पहर में होती है, लेकिन यहां श्री राम जी ने पहले ही शस्त्र में ही वनगमन चले गए। और जब वे वनगमन से वापस आए, राज दरबार सब सज रखा था, तो श्रुतकीर्ति जो शत्रुघ्न की पत्नी थी, भगवान ने सब कुछ मांगा, सब कुछ मांगा, सब कुछ मांगा। तो श्रुतकीर्ति ने कहा हे प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे अपने बलकल वस्त्र दीजिए, जो वस्त्र आप पहनते थे वो दीजिए। मैं नारी हूं, अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं तुम्हारे साथ आती। तो मैं चाहती हूं कि मेरा सारा बचा हुआ जीवन मैं उन वस्त्रों की सेवा में लगाऊं। उर्मिला ने भी मांगा, श्रुतकीर्ति ने मांगा, इस प्रकार। और कौन थे? मंदोदरी, लवली ने, मांडवी ने भी मांगा। मांडवी ने कहा हे भगवान ये बताइए, जो ये वनगमन की स्थिति थी वो तो चौथे उसमें पूरी होती है, संध्या में, आप पहले में क्यों चले गए? इस प्रकार सब ने भगवान से कुछ न कुछ मांगा।
और भगवान ने सारे पोर्टफोलियो वितरण कर दिए। मैं कथा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना भी है। उन्होंने सारे पोर्टफोलियो जो है वितरण कर दिए। अब बाद में पता चला, नहीं इससे पहले जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो लक्ष्मण ने पूछा, शत्रुघ्न ने पूछा, भरत ने पूछा, हे प्रभु, हे भ्राता, ये देखो हमारी लिस्ट है, इन्हीं लोगों को हमने बुलाया है, देखिए कहीं कोई छूट तो नहीं गया हो जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपके दिल के नजदीक हो। तो भगवान ने लिस्ट पे सरसरी नजर लगाई, बोला नहीं सब ठीक है, लिस्ट वापस कर दी। जैसे वो आगे जाने वाले थे बोला रुको रुको रुको, एक नाम भूल गए आप। अरे केवट का नाम भूल गए आप। बोलो क्यों? बोला केवट ने मेरे से प्रॉमिस किया था, हे प्रभु, जिस प्रकार हम तुम्हारी याद करते हैं हमें भी याद करते रहना। तो केवट ने कहा था कि वो मेरी याद कर रहा है, मुझे भी उसकी याद करनी है, केवट को भी बुलाइए तब जाके राज्याभिषेक होगा। केवट को बुलाया गया और देखिए केवट भगवान का ध्यान करें और भगवान केवट का ध्यान करें। अब सर प्रभु, केवट वाज द चीफ गेस्ट। यस। अच्छा, उसके बाद बड़ी मजा हो गई, सारे पोर्टफोलियो बंट गए। अब सारे पोर्टफोलियो बंट गए तो हनुमान जी छूट गए, हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। अब जब हनुमान जी को कुछ नहीं मिला तो भगवान भी परेशान, सब लोग परेशान। अब यार इसके कौन से पोर्टफोलियो दिए इसको, इसका कौन से पोर्टफोलियो दें? तो भगवान को मजाक सूझी, बोले हनुमंत, एक काम तुम्हारे लिए जो तुम ही कर सकते हो। बोलो क्या? बोलो जब कभी मुझे उबासी आए ना, जब कभी उबासी आए ना तो चुटकी बजा देना, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये काम उसको दे दिया और हनुमान जी बड़े खुश। अरे और जगह तो काम करना होगा, या तो मुझे कीर्तन करना है, मजे करूंगा। तो पहले दिन वो भगवान की तरफ एक टक देख करके इनको उबासी आई तो मैं बोलूं, भगवान को उबासी नहीं आई। भैया मैं क्या करूं यार। शाम हुई, भगवान अपने शयन कक्ष में माता जानकी के साथ गए, दरवाजा बंद करने लगे। हनुमान ने कहा बंद नहीं कर सकते आप। बोला क्यों? बोला मेरी सर्विस है। बोले क्या सर्विस? बोला अगर तुम्हें उबासी आ गई तो कीर्तन कौन करेगा? बोला भार। बोला नहीं, मैं तो तुम्हारे मुख देखे कीर्तन करूंगा। भगवान ने समझाया, अरे ऐसा नहीं होता भाई, कुछ मर्यादा होती है। अरे बोला मर्यादा मनुष्यों की होती है, जानवरों की थोड़ी मर्यादा होती है। तुम्हारे लिए मर्यादा होगी, मेरे लिए क्या मर्यादा? तो भगवान श्री राम ने कहा यार तो ऐसे कर, तू मेरी बात मान दे ना, बस गेट के बाहर बैठ जा, बस लगे रहे रात भर, पता नहीं क्यों। अच्छा नहीं, बोलो गेट के बाहर बैठ, तुझे पता चल जाएगा मुझे उबासी आई नहीं आई। अब हनुमंत ने सोचा कि अगर उबासी आ गई और मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं समझा तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो सारी रात श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। या निशाम सर्वभूतानां तस्यां जागृत संमिमी, यस्यां जागृत संमिमी सा निशा पश्यतो मुनेः। है? तो जो निशा थी इसकी जो है वो भरपूर किसमें लग गई? भक्ति में लग गई। तो रात हर रोज रात को श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अगर आपने गुरु महाराज के क्वेश्चन आंसर सुने आज, तो गुरु महाराज ये बता रहे थे, किसने पूछा कि रावण सीता को कैसे हर के ले जा सकता है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया, वो जो लक्ष्मण रेखा थी ना, वो अग्नि की रेखा थी। जब माता बाहर आई तो अपना शरीर जो था अग्नि में समर्पित करके चली गई और छाया बन के बाहर आई। लक्ष्मी को भगवान के अलावा कोई छू भी नहीं सकता है। ये कैसी बात है? तो रामायण से हमें इतने सबक मिलते हैं सीखने के लिए। कहते हैं जब 14 साल
ये आपको मैंने बताया 14 साल जब भगवान का वनवास था, तब वो 14 साल में अयोध्या में न किसी की मृत्यु हुई, न कोई बच्चा जन्मा, चाहे पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, पैदल हो, किस नहीं। 14 साल तक सब वियोग में थे, सब भगवान के नाम में थे। और जब चित्रकूट में भरत मिलने गए, भरत ने उनसे खड़ाऊ ले लिए और भरत ने प्रॉमिस किया कि 14वें साल के आखिरी दिन खत्म होने से पहले अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। श्री राम ने कहा मैं आऊंगा। और जब खड़ाऊ लेकर भरत जी अयोध्या आए तो राजगद्दी पर खड़ाऊ रखे गए। ये इतिहास में, सारे संस्कृत इतिहास में ये पहला ही दृष्टिकोण है जहां खड़ाऊ ने राज किया। और भरत महाराज नंदीग्राम में 6 फीट एक गड्ढा खींचा और 6 फीट गज्जे के नीचे सोते थे। वो कहते थे जिस धरती पर भगवान है मैं उस धरती पर कैसे सो सकता हूं, मैं तो अभागा हूं, मेरी वजह से मेरे प्रभु राम को इतनी झेलनी पड़ रही है, तो मैं नीचे सोता था। एक बात और, जब चित्रकूट में मिलन हुआ तो भरत ने भगवान श्री राम से एक प्रश्न किया और भगवान को उस उत्तर देने में बड़ी असमंजस हुई। तो भरत ने कहा भैया आप बड़े प्रतापी हैं, आप तेजस्वी हैं, आप स्वयं भगवान हैं, लेकिन आप मर्यादा नहीं है आपके पास। बोले क्या मर्यादा नहीं है? बोले मां ने 2 वचन मांगे थे। पहला वचन था कि भरत की राजगद्दी, दूसरा वचन था कि राम को वनवास। अब जब तक मेरी राजगद्दी नहीं हुई आप वनवास क्यों आ गए? यह मर्यादा थोड़ी है। जब तक पहले तो मेरा तो पहले होना था ना, कॉरोनेशन होना था, मुझे राजगद्दी मिलती तब जाके दूसरे वचन को आपका पालन करना था। आपने ये क्या कर दिया? तो कहने लगे, भगवान ने कहा भाई देखो अब लॉजिक से तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे जो मेरे पिताजी ने कहा है कि तुम्हें वनवास हो गया है, तो वो मेरे लिए पहला ही बर था कि मैं वनवास चले जाऊं। अब माँ ने उनको क्या कहा, उन्होंने माँ को क्या कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने पिता के मुख से सुना मुझे वनवास हो गया तो मैं चल पड़ा। तो भरत ने कहा ठीक है 14 साल आप वहां कष्ट कीजिए, हम यहां कष्ट लेते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा, कहते हैं इन 14 साल में लक्ष्मण ने न खाना खाया न कभी सोए। और ठीक इसी प्रकार 14 साल में अयोध्या में उर्मिला ने भी यही त्याग किया। पूरे 14 साल न खाना खाया न पिया, भगवान की सेवा में लगे रहे। अब उन खड़ाऊ की बात करें। अब खड़ाऊ जब राजगद्दी पे थे, उन्हीं के अनुसार उनका जो इंट्यूशन मिलता था वो राज चलाते थे। अब होते करके 13 साल के 11 महीने के 30 दिन पूरे हो गए। भगवान का भी तो कुछ पता नहीं कि रावण मर गया, ये क्या हो गया, भगवान कैसे आएंगे। और वहां से 3000-4000 मील दूर अगर भगवान वहां से पैदल भी चले तो यहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन भगवान के पास तब पुष्पक विमान था, वो तो मन की स्थिति में आ जाता था। लेकिन जब शाम हुई और यहां भरत को पता चला कि भगवान नहीं अब नहीं पहुंच पाएंगे, वो रूंधे गले से भागे पहाड़ी की तरफ। संध्या का समय था और भरत महाराज ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग मार दी। तो छलांग मारने के पश्चात क्या हुआ वो देखते हैं, किसी 2 बालकों ने उसको गोद में ले लिया। तो भरत जी कहते तुम कौन हो? बोलो हम श्री राम के पादुकाएं हैं, हम राम की खड़ाऊ हैं। क्या अपने भाई पे इतना विश्वास नहीं कि वो 13वें साल 14वें साल वापस लौट जाएंगे? इतने अधीर हो?
तुम्हें नहीं मालूम कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं? तो ये दो जो 14 साल तक भरत जी ने खड़ाऊ की सेवा की थी, उनका जीवन उन्हीं खड़ाऊ ने बचाया। और जब यहाँ अयोध्या आए तो भगवान आ चुके थे। तो ऐसी अनेकों कहानियां हैं। श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो जब वो संजीवन बूटी लेके आ रहे थे तो भरत ने सोचा ये कोई अभिशाप है, उसको बाण मारे और हनुमान जी को नीचे गिरा दिया। और जब भगवान हनुमान नीचे गिरे तब उनको पता चला और लक्ष्मण मूर्छा है। तो उन्होंने उसी बाण के द्वारा हनुमान जी सहित पर्वत लेकर के श्रीलंका पहुंचा। तो हनुमान जी कहते हैं श्री राम को, भाई आपके नाम में तो ताकत है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत आपके भाई भरत के बाण में है। बोलो कैसे? बोला उसके बाण के द्वारा मैं और ये पूरा संजीवन जो पहाड़ है यहां पहुंच पाए, जिसमें पहुंच नहीं पाते। तो अनेकों कहानियां हैं भगवान श्री राम की। जैसे मैं शुरू में कहा, हम सब लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को कोई नहीं चाहता। हम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान को अपना नहीं चाहते हैं। हमें सब कुछ वो चाहिए जो हमारे हेतु हो, हमारे हित में हो, लेकिन हमको कष्ट ना करना पड़े। उर्दू में कहते हैं हमको जहमत नहीं करनी पड़े, सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर राम राज्य चाहिए तो राम भी चाहिए। एक छोटी सी कथा और आपको बता दूं। एक बार अयोध्या नगरी में उन्होंने देखा एक कुत्ता बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो राम जी गुजर रहे थे। राम ने बोला, अरे रुको, क्या हुआ? बोला जो ये पंडित है ना, उस मंदिर का पंडित है ना, मैं जब भी मंदिर जाता हूं आपके दर्शन करने के लिए, वो मुझे डंडी मार देता है, भगा देता है, मुझे मार देता है। अब श्री राम ने सभा बुलाई और बोलो भाई देखो, ये जो ब्राह्मण है इस कुत्ते को परेशान करता है, इस ब्राह्मण की क्या सजा होनी चाहिए? अब उनके संविधान में देखा गया ऐसी कोई सजा थी ही नहीं, ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं कि कोई जानवर को मारे उसको सजा हो। तो बोला क्या किया जाए? ऐसा करते हैं, चलो उस कुत्ते से पूछते हैं। कुत्ते को बुलाया गया। कुत्ते को कहा, देखो तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इसमें सजा का प्रावधान नहीं है, तुम बताओ इसको क्या करें? बोले जी ऐसा है, ये जो पंडित है ना इसको मठाधिकारी बना दो, यानी वो मठाधिकारी जिसके अंदर बहुत सारे मंदिर आते हैं। बोले क्यों, ऐसा क्यों? कि बोले जब साहब मैं जब मठाधिकारी था ना एक जगह, मैं भी कुत्तों से बहुत तृष्ण घृणा करता था, मैं भी कुत्तों को मारता था। तो वो मेरे पूर्व जन्म के यार हैं, अब ये मठाधिकारी बने, ये कुत्तों को मारे, इसकी हालत मेरी जैसे हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने किसी भी प्राणी को अगर आपने दुख दिया, हो सकता हमारे संविधान में इसकी कोई सजा ना हो, लेकिन भगवान के संविधान वही सजा है, हमको भी वही सजा मिलेगी। इसलिए आज रामनवमी के दिन सोचें, मैं किसी भी प्राणी को कर्म से, मन से, वचन से दुखी नहीं करूंगा, तभी हमारी आज की रामनवमी सफल हो सकती है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे पास अभी 5-6 मिनट और है। अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई उत्तर हो, कोई जिज्ञासा हो या कुछ और चीज़ हो, तो अगर मैं समझ पाया तो उत्तर देने की मैं कोशिश कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।